नमस्कार, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई तिरंगा क्लासेस पे। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक सेंट्रल आइडिया के बारे में, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लासेस, ये आपकी जो माई तिरंगा क्लासेस है, ये कम समय में अत्यधिक कंटेंट देने के लिए बहुत ही जानी जाती है, बहुत ही फेमस है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो बच्चों, जैसे कि अगर हम बात करें थिंक ऑफ ब्यूटी के बारे में, तो इसमें इसके राइटर साहब कौन है? जॉन कीट साहब है। कौन है राइटर साहब की बात करें तो वो है आपके जॉन कीट साहब। तो जॉन कीट साहब इसके राइटर हैं। अब जॉन कीट साहब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमको पता है कि जो हमारे जॉन कीट साहब हैं, उन्होंने कहा थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में कि एक जो थिंग होती है, जो ब्यूटी होती है, जो ब्यूटी की कोई भी थिंग होती है, वो हमेशा क्या करती है? इंजॉयबल होती है। इसकी जो ओपनिंग लाइन है डियर स्टूडेंट, वो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर ईवर। अर्थात सुंदरता की एक चीज़ हमेशा आनंद देने के लिए होती है। इसमें उन्होंने कहा है कि ये सुंदरता की चीज़ कुछ भी हो सकती है, लाइक ऑब्जेक्ट के रूप में अगर आप ले लें, नेचर हो सकता है, एक अच्छे से स्टोरीज हो सकती हैं, गुड डीड्स हो सकते हैं, अच्छे कार्य हो सकते हैं, ये सब क्या हो सकते हैं? थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकते हैं। और इस तरह की चीज़ें व्यक्ति को क्या करती हैं? क्वाइट प्रदान करती हैं और साथ ही साथ क्या करती हैं? स्टूडेंट प्रसन्न रखती हैं। तो हम लोग चलते हैं बिना देरी के आगे, देख लेते हैं सेंटर आइडिया को थोड़ा सा। लिखा है थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। आप सेंटर आइडिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो लिखा है स्टूडेंट सेंटर आइडिया में कि इन दिस पोयम, इस पोयम में, द पोएट मतलब जो कवि है, राइट्स माने लिखते हैं, दैट की, ये बड़ी इजी भाषा में लिखा गया। स्टूडेंट प्रेजेंट डेफिनेट फॉलो कर रहा है कि इन दिस पोयम, इस पोयम में, द पोएट राइट्स, पोएट लिखते हैं, दैट की थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर ईवर, एक सुंदरता की जो चीज़ होती है, इज जॉय फॉर ईवर, सदैव आनंद देने के लिए होती है। अर्थात सुंदरता की जो चीज़ होती है वो सदैव आनंददायक होती है। और नेवर इंड्स एंड, और नेवर इंड्स, और यह कभी समाप्त तो नहीं होती है। तो अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें स्टूडेंट, तो पोएट ने लिखा है कि इस कविता में लिखा है कि जो सुंदरता की चीज़ होती है वो हमेशा आनंद प्रदान करने वाली होती है और कभी समाप्त तो नहीं होती है। अगले सीक्वेंस में इस पोएम की अगली लाइन को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। इसमें लिखा है कि इट गिव्स अस पॉजिटिविटी, इट गिव्स अस पॉजिटिविटी, यह हमें सकारात्मक विचार देती है, एंड मोटिवेशन, और प्रेरणा देती है, इन आवर अपोज टाइम, इन आवर अपोज टाइम, आवर माने हमारे, अपोज टाइम माने विपरीत समय में। किस में? हमारे विपरीत समय में ये हमें क्या करती हैं? सकारात्मक विचार देती हैं और हमको प्रेरणा देती हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि ये हमें सकारात्मक विचार देती है और प्रेरणा देती है। कब? इन आवर अपोज टाइम, हमारे विपरीत समय में। अगले सेंटेंस में कहते हैं कि द ब्यूटी कीप्स अवे अस, द ब्यूटी माने सुंदरता, कीप्स अवे माने दूर रखती है, अस माने हमें, फ्रॉम माने से, निगेटिविटी, कह रहे हैं जो सुंदरता होती है वो हमें नकारात्मक विचारों से क्या करती है? कीप्स अवे, दूर रखती है। जो सुंदरता की चीज़ होती है वो हमेशा क्या करती है? हमें नकारात्मक विचारों से दूर रखती है। द ब्यूटी कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, अर्थात सुंदरता कोई भी चीज़ हो सकती है, सुंदरता कोई भी चीज़ हो सकती है। क्या हो सकती है? जैसे नेचर, प्रकृति हो सकती है, टेल्स, कहानियाँ हो सकती हैं, और ईवर नोबल डीड्स, या तो शानदार कार्य हो सकते हैं, ऑफ आवर एसेस्टर्स, जो हमारे कहानियों में दिए गए हैं पूर्वजों से, वो क्या हो सकते हैं? सुंदर चीज़ें हो सकती है। अर्थात द ब्यूटी कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, ब्यूटी कोई भी चीज़ हो सकती है, नेचर सुंदरता हो सकती है, कहानियाँ हो सकती है, या तो हमारे जो कहानियों में पुराने तथ्य दिए गए हैं उनके शानदार डीड्स, वो सब क्या हो सकते हैं? आपकी ब्यूटी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट अगले सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए। द ब्यूटी कैन भी मतलब सुंदरता हो सकती है, बी एनी ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है, नेचर हो सकती है, मतलब इतने सुशीले, इतना सुरील ढंग से लिखा गया, इतना ईजी वे में लिखा गया है कि आप सेंटेंस को जैसे ही देखेंगे ऑटोमेटिकली आप सेल्फ से क्रिएट करने की कैपेसिटी को पालेंगे। ये मेरा दावा है। आगे चलते हैं स्टूडेंट। अगला सेंटेंस में कह रहा है कि नेचर ऑलवेज टीच, बिल्कुल इजी भाषा में, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, नेचर माने प्रकृति, ऑलवेज माने हमेशा, टीच माने पढ़ाती है, सिखाती है, अस माने हमें, मेनी थिंग्स कई चीज़ें, जो प्रकृति होती है हमें हमेशा कई सारी चीज़ें क्या करती है? लर्न कराती है, सिखाती हैं। अर्थात पोएट कहता है कि जो नेचर होती है हमें बहुत सारी चीज़ें क्या करती हैं? सिखाती हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता की एक चीज़ होती है, प्रोवाइड्स माने उपलब्ध कराती है, अस माने हमको, क्वाइट शांति उपलब्ध कराती है। क्या होता है?
ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अस क्वाइट। देखिए स्टूडेंट, पहले सेंटेंस में उन्होंने लिखा है कि सुंदरता हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, और दूसरे में कह रहे हैं कि पहले में उन्होंने लिखा कि जो नेचर की सुंदरता है वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। कह रहे हैं थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अस क्वाइट, और कह रहे हैं कि जो सुंदरता की चीज़ होती है वो हमें क्या करती है, शांति प्रदान कराती है। क्या कराती है स्टूडेंट, शांति प्रदान कराती है। अगले सेंटेंस को हम लोग देख ले रहे हैं, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा गया है। कह रहे हैं कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस, ये कभी व्यर्थ नहीं होती। क्या होती, कभी व्यर्थ नहीं होती। इट विल नेवर पास मतलब ये कभी बर्बाद नहीं होती, नथिंगलेस बेकार में, ये कभी नष्ट नहीं होती है स्टूडेंट। और जो लास्ट लाइन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी की पूरी पोएम का इसमें सोल रख दिया गया स्टूडेंट। लिखा है दीज ऑल थिंग्स, ये सारी चीज़ें डेवलप माने विकसित करती हैं। पॉजिटिविटी मतलब ये सुंदरता की जितने भी चीज़ें हैं ये डेवलप माने क्या करती हैं, उत्पत्ति करती हैं किसकी, पॉजिटिविटी, सकारात्मक विचारों को उत्पन्न करती हैं ना, विकसित करती हैं। एंड और रिमूव्स माने क्या करती हैं, हटाती हैं। रिमूव्स माने हटाती है, निगेटिविटी माने नकारात्मक विचारों को। अर्थात पोएट इस लाइन में कहते हैं कि ये जो सुंदरता की चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, सकारात्मक विचारों को विकसित करती हैं और नकारात्मक विचारों को हटाती हैं। तो स्टूडेंट एक बार हम लोग शॉर्ट वे में फिर से देख लेते हैं। सेंटेंस आइडिया में लिखा गया है कि इन दिस पोएम द पोएट राइट्स, लिखते हैं दैट की ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर ईवर, एक सुंदरता की चीज़ सदैव आनंद देने के लिए होती है। एंड नेवर एंड्स, और कभी समाप्त तो नहीं होती है। इट गिव्स अस पॉजिटिविटी, ये हमें सकारात्मक विचार देती हैं। एंड मोटिवेशन, और प्रेरणा देती हैं कब, इन अवर पोस्ट टाइम, हमारे विपरीत समय में। अगला सेंटेंस को देख लेते हैं स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप। लिखा है कि द ब्यूटी कीप्स अवे, ये जो ब्यूटी है कीप्स अवे माने दूर रखती है, अस माने हमें, फ्रॉम निगेटिविटी, ब्यूटी हमें नकारात्मक विचारों से क्या करती है, दूर रखती है। द ब्यूटी कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ ब्यूटी हो सकती है, अभी मैंने बताया नेचर प्रकृति हो सकती है, टेल्स कहानियाँ हो सकती है, और इवर नोबल डीड्स ऑफ, या तो अच्छे कार्य, शानदार कार्य हो सकते हैं किसके, ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हमारी पुरानी कहानियों के। अगले सेंटेंस में करें स्टूडेंट कि नेचर ऑलवेज टीच अस मेनी थिंग्स, जो प्रकृति है हमें हमेशा कई सारी चीज़ों को क्या करती है, टीच करती है, सिखाती है। प्रेजेंट डेफिनेट फॉलो कर रहा है स्टूडेंट। लिखा है कि नेचर हमें क्या करती हैं, कई चीज़ें सिखाती हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अस, जो सुंदरता की चीज़ होती है वो प्रोवाइड्स माने उपलब्ध कराती है, अस माने हमको, क्वाइट शांति प्रदान कराती हैं। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस, ये कभी बेकार में बर्बाद नहीं होती हैं, कभी ये बेकार में नष्ट नहीं होंगी। दीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज ऑल थिंग्स, ये सारी चीज़ें डेवलप माने विकसित करती हैं। पॉजिटिविटी माने सकारात्मक विचार क्या करती हैं, विकसित करती हैं। एंड रिमूव्स निगेटिविटी, और नकारात्मक विचारों को हटाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आपकी सेंटर आइडिया रही। लेसन का नाम क्या रहा, कीपिंग क्वाइट। राइटर का नाम क्या रहा, जॉन कीट्स साहब। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगले वीडियो को आप इंतजार करें। बहुत ही जल्द अगले लेसन के सेंटर आइडिया बिल्कुल आपकी अपनी कक्षा वाली भाषा, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।